हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कहते हैं अभी जो एस के पांडे की बुक है उसके क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। और मौर्य काल हो चुका था, अब है मौर्योत्तर काल। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, कुछ एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे मौर्य मौर्य काल में सीता अध्यक्ष या सीता शब्द किससे रिलेटेड है। ठीक है, विष्णुगुप्त का क्या नाम था, दूसरे नाम क्या थे चंद्रगुप्त के, या उपनाम क्या थे, इनकी उपाधियां क्या थी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं, एग्जाम में सुमिलन करने के लिए आता है। तो मौर्योत्तर काल में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा नहीं है, तो आइए देख लेते हैं एक निगाह में। ठीक है। शाही उपाधि केसर किससे उद्भूत थी? रोमन से। मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है? कुषाण पे। पेरीप्लस के अनुसार भारत की समुद्री यात्राएं किस माह में की जाती थी? जुलाई में। 20 नगर स्तंभ अभिलेख में किसे भागवत का है? हेलियोडोरस को। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। ठीक है। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है गिरनार। ठीक है। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है गिरनार। भागवत धर्म का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिला है हेलियोडोरस से। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। रोम से बनी वस्तुओं में कौन सी एक भारत में प्रचुर मात्रा में मिलती है? सिक्के। किस ग्रंथ में पश्चिमी एशिया से मोहरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है? बावेरु जातक से। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए? हिंदयावन ने। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? हुबिस्क ने। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए? हिंदयावन ने, इंडो ग्रीक ने। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए? हुबिस्क ने। ठीक है। वैसे ये बावेरु जातक वाला क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। नागार्जुन किस संप्रदाय की स्थापना की? माध्यमिक। नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्के का प्रचलन था कटफिसिस में, कुजल कटफिसिस था। ठीक है। कश्मीर कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? दिव्यावादन से। रोमस्ती कहाँ मिलती है? अरिकमेडू में। ये सुमेलन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, तभी ऐसे हार्ड क्वेश्चन आते हैं। सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले? सीसा, तांबा, पोटीन, चांदी। हेलियोडोरस के 20 नगर अभिलेख हैं। केवल वासुदेव। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। याद रखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सातवाहन काल का श्रेष्ठ शासक था। सातवाहन शासन किसके कितने वर्षों तक चला? 300 वर्षों तक। सबसे ज्यादा शासन किया है कनिष्क का राजवैदिक था चरक। वह नृपति जिसके मध्य एशिया का तक शासन किया? कनिष्क ने। नृपति मिश्र राजा। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान से। ईसा की पहली शताब्दी में दक्षिण भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंध की सूचना किस स्थल की खुदाई से मिलती है? अरिकमेडू से। सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित है होबिस्क पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवाहनों की शासकीय भाषा थी प्राकृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्टक के रोम सिक्के कहाँ से मिले हैं? अरिकमेडू से। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? सभी के लिए। विद्या अध्ययन, कला शिल्प और वाणिज्य व्यापार सभी के लिए। रुद्रदामन कौन था? शक राजा था। प्लिनी कौन था? यूनानी भूगोल विशेषज्ञ। टालमी कौन था? भूगोलवेत्ता। चरक संहिता क्या है? चिकित्सा ग्रंथ है। भरहुत किसके लिए प्रसिद्ध है? कला स्थापत्य के लिए। भरहुत का जो लेख है फ्रेंड्स, वन लाइनर है, आपको 5 मिनट में हो जाएगा। कहीं भी चलते फिरते खाते फिरते आप इसको देख सकते हैं। मेनेंडर की राजधानी थी सांकल। कंधार कला को कहा जाता है इंडो ग्रीक कला। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? चीन के। ठीक है। वह राजवंश जिसने हत्या कर सत्ता हत्याई, जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ, शुंग का। भारत में यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति में भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मेनांडर। मनुस्मृति की रचना किस शासनकाल में हुई? सातवाहन में। वह नरेश जिसने
वह नरेश जिसने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया? कनिष्क ने। गंधार कला का संबंध नगर था? बामियान। हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल का। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। श्रेणी क्या थे? आर्थिक निगम। वैसे श्रेणियां व्यापार करती थी, आर्थिक निगम मान लीजिए, ठीक है। मिलिंद पैनोह एक पाली ग्रंथ है। पूर्व गुप्त युग में रोम भारत के मुख्य रूप से आयात कर रहा था विलासिता की सामग्री। किस शासक को दो अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग को। कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था? रोमन साम्राज्य से। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी का लेखक कौन था? कोई अज्ञात है, इसका पता नहीं चला है। कनिष्क ने, बताइए, कनिष्क ने अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था, ठीक है। पिलनी ने किसका वर्णन किया? चंद्रगुप्त मौर्य का। अश्वघोष की रचना की है बुद्ध चरित्र है। अश्वघोष ने रचना की बुद्ध चरित्र की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आता है एग्जाम में, मतलब सुमेल में आते हैं ये। बेस नगर के गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित किया? हेलियोडोरस ने। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ ब्रज सूची के रचयिता है? अश्वघोष। फिर देखते हैं, मौर्यों का के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने ही थे इसमें क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।